अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो फिर वही हम 2-3 अप्रोच सोचते हैं कि कैसा हो सकता है और उस बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो जहाँ पे भी इस तरह का फॉर्मेट देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के दो फॉर्मूले, दो ट्रिक से सॉल्व हो सकते हैं। इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में वो दोनों ट्रिक दौड़ना चाहिए और जब ऐसा होने लगेगा तो तुम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अब हम वो जो दो ट्रिक है उसका एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बेटर होगा। तो उसमें देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, मैं सबको डिस्कस करता हूं और फिर जो सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा है हम उसका यूज करेंगे। तो देखो अगर मैं x को tan थीटा रख दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ध्यान से नोट कर लो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये tan पाई बाय 4 माइनस थीटा होता है। कैसे होता है? तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करो, वहां पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो बहुत जगह यूज होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मैं यहाँ उसको डिस्कस नहीं करूँगा, तुम ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करो, देखो वहाँ पे जो है ये tan पाई बाय 4 माइनस थीटा कैसे होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर मैं tan थीटा रख के इसको tan पाई बाय 4 माइनस थीटा रखूं तो वो अंडर रूट के अंदर है, तो वो हमारा सॉल्यूशन की तरफ नहीं ले जाएगा। अगर अंडर रूट नहीं होता तब वो हमारा सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकता था, क्योंकि tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाता, पाई बाय 4 माइनस थीटा बचता और फिर हम उसे सॉल्व कर सकते थे। तो यहां पे वो फायदेमंद नहीं होगा। इसमें एक और हम ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर मैं x की जगह tan स्क्वायर थीटा रख दूं तो देखो अगर मैं x की जगह tan स्क्वायर थीटा रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो भी एक सॉल्यूशन की तरफ इसमें ले जाता है, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कई जगह वो भी यूज आएगा, तो ये भी तुम्हारे दिमाग में दौड़ना चाहिए जैसे ही तुम ये फॉर्मूला देखो। तो खैर यहां पे वो सॉल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि अंडर रूट cos 2 थीटा होने से कोई फायदा नहीं होगा। जो तीसरा है जो यहां पे सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है और उसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जगह यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि देखो x को अगर मैं cos 2 थीटा रख दूं तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। कैसे होता है? तो तुम अपना ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करो, यहां पे मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। वहां पर तुम देखोगे कि cos 2 थीटा के फॉर्मूले से ये ट्रिक हमने ऑब्टेंड कर लिया था, ये फॉर्मूला हमने ऑब्टेंड कर लिया था और वो तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि बहुत जगह यूज होता है। तो देखो x को cos 2 थीटा रखूंगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है तो वो हो जाएगा tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा बचेगा और इस तरह से ये हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। तो इस तरह से मैंने 2-3 मेथड एनालिसिस किए और 2-3 स्टेप्स, तो वो मैंने सोचा और देखो मुझे पता चल गया हाँ ये सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें x की जगह cos 2 थीटा रखना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा होगा। तो देखते हैं उसको। तो हमने x को रखा cos 2 थीटा। अब यहां पे भी दो तरह से सॉल्यूशन हो सकता है, एक x के टर्म्स में ही सॉल्व करें और दूसरा थीटा के टर्म्स में, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो मैं दोनों को डिस्कस करता हूं क्योंकि उससे तुम्हारा सॉल्यूशन प्रोसेस जो डिफरेंट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं थीटा के ही टर्म्स में। तो x मेरा cos 2 थीटा है, तो फिर dx को मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो dx निकालने के लिए मैं थीटा से दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो dx मेरा आ जाएगा cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा
और ये मेरा dx d थीटा में कन्वर्ट हो गया। और अब मैं इसको थीटा के टर्म्स में सॉल्व कर सकता हूं। तो tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और dx की जगह पे मैं रख देता हूं -2 साइन 2 थीटा d थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर, जैसे मैंने बताया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका सॉल्यूशन होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका सॉल्यूशन होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अच्छा, वीडियो बनाते समय इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये साइन मैंने नहीं लिया है। तो क्योंकि -2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो -2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में मेरा बचेगा tan इनवर्स, और ये 2 कट गया, tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan थीटा बचेगा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। तो बेसिकली ये होना चाहिए था -2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, लेकिन मिस्टेक हो गया, मैंने ये माइनस साइन नहीं लिया है, तो ये सिर्फ आया है 2 थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन। तो वो करेक्ट कर लेना, और जो भी आगे के स्टेप्स है उसमें माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर लेना। -2 तो कांस्टेंट फैक्टर है यहां पर, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स यहां पे 2 और 2 कट गया, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट सॉल्व करने के बाद ये tan थीटा बचेगा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रेशन को मैं I लिख लेता हूं, जिससे क्या होता है आगे रिप्रेजेंटेशन आसान होता है। अब यहां पर tan इनवर्स tan कैंसिल, थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा, ये हमारा थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेशन आ गया। इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये बाय पार्ट से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका एक थीटा है और दूसरा साइन 2 थीटा है। तो बाय पार्ट में क्या होता था, हमें दो फैक्टर आइडेंटिफाई करने होते थे, जिसमें एक हमारा फर्स्ट फंक्शन होता था और दूसरा हमारा सेकंड फंक्शन होता था, और फिर हम उसमें फॉर्मूला लगाते थे। तो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते थे। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन आइलेट हमारा एक सिंपल क्राइटेरिया होता है, जिसके बेसिस पे हम जो है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आइलेट के बेसिस पे हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन क्या बनेगा। तो हम किस बेसिस पे देख रहे हैं, आइलेट जो हमारा फॉर्मूला है उस बेसिस पे देख रहे हैं। तो आइलेट में I होता है इनवर्स, L होता है लॉग, A होता है अलजेब्रा, T होता है ट्रिग्नोमेट्री, E होता है एक्सपोनेंशियल। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो d थीटा है, तो इसलिए तुम थीटा को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लोगे, बल्कि वो अलजेब्रा की तरह काम करेगा। साइन फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है, तो थीटा अलजेब्रा है और साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री से पहले अलजेब्रा आ रहा है, तो इसलिए थीटा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और साइन 2 थीटा हमारा सेकंड फंक्शन होगा। अब हम इसमें बाय पार्ट लगा देते हैं। तो बाय पार्ट में हमारा क्या प्रोसेस होता है, 2 तो बाहर है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, वो तो 1 होगा। तो 1 इंटू फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन ये आ गया। अब ये हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाई 2, और यहां पे -1/2। तो -1/2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर आ जाएगा तो +1/2 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन हो गया cos 2 थीटा डी थीटा इसका। अब
2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 से कट जाएगा, माइनस थीटा कॉस 2 थीटा। 2 को जब यहां मल्टीप्लाई किया तो अगेन 2 से कट गया, और फिर cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा बाई 2, और प्लस c जो है कांस्टेंट वो मैं लगा देता हूं। तो थीटा के टर्म्स में ये इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो एक्स के टर्म्स में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के टर्म्स में सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो हमें इन सब की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम थीटा निकालते हैं, तो हमारे पास है x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो इसका मतलब हो गया 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई 2। तो इस तरह से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद चाहिए cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा तो x से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें चाहिए sin 2 थीटा। तो ये ध्यान रखना, जो तुम लोग अक्सर क्या करते हो, जो है इसको प्रॉपर वे में x के टर्म्स में निकालने के बजाय क्या करते हो, साइन वैसे ही रखते हो, और 2 थीटा जो मैंने cos इनवर्स x निकाला है वो यहाँ रख देते हो, मतलब इसे साइन और ब्रैकेट में cos इनवर्स x लिख देते हो, जो कि सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो वो गलत दे दिया जाएगा। तो इसलिए इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके x के टर्म्स में लिखना है। तो sin 2 थीटा को कैसे करोगे प्रॉपर सिंप्लीफाई, तो x तो cos 2 थीटा के टर्म्स में पता है, cos 2 थीटा हमें x पता है, तो उसकी हेल्प से sin 2 थीटा कैसे निकालें, तो हमें सोचना पड़ेगा कि sin 2 थीटा cos 2 थीटा से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि cos 2 थीटा की जगह फिर हम x रख सकते हैं। तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा से कैसे रिलेटेड है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा की जगह पे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो वो फॉर्मूला मैंने यूज किया और sin 2 थीटा को √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख दिया। तो देखो क्लियरली सिंप्लीफाइड फॉर्म में x के टर्म्स में आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का मतलब हुआ cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, cos 2 थीटा x है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन आ जाएगा वो हो जाएगा cos इनवर्स x बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा की जगह x प्लस साइन 2 थीटा की जगह हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि मिस्टेक हो गया है, तो माइनस साइन को अगर तुम हर स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हो तो माइनस साइन से जो आंसर निकला है उसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में x cos इनवर्स x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो इसी तरह से मैं इसे डायरेक्ट x के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकता था, तो उस तरह से कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं। तो उस केस में प्रोसेस तो यही स्टार्ट होगा कि x की जगह पे cos 2 थीटा रखेंगे, लेकिन हम x के टर्म्स में ही सॉल्व करना चाहते हैं, तो dx को कन्वर्ट नहीं करेंगे। और अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा और dx, क्योंकि x के टर्म्स में ही सॉल्व करना है तो dx को मैंने वैसे ही रखा। अब जैसे पिछले मेथड में फॉर्मूला लगाया था तो वही मैं अप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा dx, और ये फिर सॉल्व होके आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया थीटा dx। अब इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में है, dx है, और यहां पे आ रहा है थीटा, तो बेसिकली हमें थीटा को x के टर्म्स में रिप्लेस करना होगा। तो थीटा को जब हम x के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे तो कैसे होगा, तो 2 थीटा यहां से हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x, दोनों तरफ cos इनवर्स लिया तो सिंपल केस हम यहां पे ले रहे हैं, तो cos इनवर्स cos इधर कैंसिल हो जाएगा, यहां cos इनवर्स x बचेगा इक्वल टू 2 थीटा, फिर 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स x बाई 2, जो कि पिछले मेथड में मैंने निकाला था, वहां तुम देख सकते हो।
तो इस तरह से जो आई है x के टर्म्स में हमारे पास बन के आ जाएगा cos इनवर्स x बाई टू dx। अब क्योंकि 1/2 तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा cos इनवर्स x dx। ये हमारा x के टर्म्स में इंटीग्रेशन आ गया है। अगेन ये सॉल्व कैसे होगा, तो ये भी बाय पार्ट मेथड से ही सॉल्व होता है। ये इनवर्स वाले को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, बाय पार्ट मेथड में तुमने किया होगा सॉल्व ऐसे। अगर नहीं किया है तो जब तुम उसे रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें वहां मिलेगा। तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूं। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, अगर बाय पार्ट ध्यान हो तो यहां पे तो एक ही टर्म है cos इनवर्स x, लेकिन बाय पार्ट में तो हमें चाहिए होता है दो टर्म, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। दो फैक्टर होगा तब एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को हम सेकंड फंक्शन कहेंगे। तो यहां पे तो सिर्फ cos इनवर्स x है, तो उस केस में दूसरा फंक्शन क्या होता है, तो उस केस में दूसरे फंक्शन को हम 1 लेकर सॉल्व करते हैं और फिर उसमें आइलेट की तरह उसे देखेंगे। तो आइलेट की तरह जब हम देखेंगे तो अगेन इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल हमारे पास है। तो एक फंक्शन तो cos इनवर्स x है जो कि इनवर्स है, तो ये पहले आ रहा है तो इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन होगा। 1 अलजेब्रा है जो बाद में आ रहा है तो वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो इस तरह से आई आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन cos इनवर्स x इंटू 1 dx। हमने प्रॉपर बाय पार्ट के फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। अब 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर है, बाय पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे होल का इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 1/2 x cos इनवर्स x और -1 को इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आ जाएगा। अब हमें x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखो ये बिल्कुल सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर में x है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें -2x मिलेगा। -2 तो कांस्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर x है, न्यूमरेटर में भी x है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन में वेरिएबल फैक्टर प्रेजेंट है जो कि न्यूमरेटर में है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं, तो इस तरह से -2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dx आ जाएगा -dt बाय 2x। अब यहां पे हम रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं और फिर वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा x अपॉन √t और dx की जगह पे आ जाएगा -dt बाय 2x, x कट गया, -1/2 एक कांस्टेंट फैक्टर है जो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में 1/√t dt। इसको मैं लिख सकता हूं t टू दी पावर -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में पावर में 1 प्लस हो जाता है, तो t टू दी पावर -1/2 प्लस 1, तो t टू दी पावर +1/2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय जो सॉल्व करके पावर सॉल्व करके जो आया था वही डिनोमिनेटर में आ जाता है। मतलब डिनोमिनेटर में भी -1/2 प्लस 1 लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर भी 1/2 होगा और प्लस c, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो 1/2 डिनोमिनेटर में, इसकी वजह से 2 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो -2/2 √t प्लस c1 ये लिख देता हूं। तो ये सॉल्व होके आएगा, 2 और 2 कट गया, -t की जगह उसकी वैल्यू रख देता हूं। t मैंने रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। तो ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया। तो देयरफॉर जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है
वो आ जाएगा हाफ x cos इनवर्स x, और इसकी जगह जो है सॉल्व करके मिलेगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो कांस्टेंट है तो पूरी इंटीग्रेशन का एक ही कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर प्लस सी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया हाफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, जो कि हमने पिछले मेथड में भी ऑब्टेन किया था। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया।